नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। फारस की खाड़ी इस वक्त युद्ध के लहकते हुए ज्वाला पर बैठी हुई है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमलों के बाद ईरान ने पहले पखवाड़े में ही अपने रुख से ये बहुत साफ कर दिया है कि वो लड़ेगा, झुकेगा नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को भले ही दुश्मनों ने पहले दिन ही मार दिया हो, लेकिन उसके बाद ईरान का इंतकाम, ईरान का गुस्सा और ईरान की दुश्मन को मिटाने की जिद ने एक खतरनाक रणनीति की शक्ल ले ली है। अब वो रणनीति उस युद्ध कौशल में दिख रही है जिसमें ईरान अपने नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा अली खामेनेई की रहनुमाई में लगातार लड़ रहा है। इसके तहत वो अमेरिका और इजराइल को युद्ध के मैदान में पानी पिला पिलाकर 6 महीने तक रगड़ने का प्लान बना चुका है। जबकि अमेरिका 1 महीने से ज्यादा युद्ध लड़ा तो उसे खतरनाक कर्ज के तले दबना पड़ जाएगा। And we're doing what has to be done, should have been done during a 47-year period, could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. A nation of terror and hate, and they're paying a big price. Khamenei is back. ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाला नहीं है, वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। ईरान इस समय घायल भी है और घातक भी है। तेहरान की सड़कों पर धमाकों के बीच मौजूद ये ईरान की आवाम ट्रंप और नेतन्याहू को डायरेक्ट मैसेज दे रही हैं कि ईरान बेखौफ है। ईरान की फौज इंतकाम लेने के लिए आमादा है और ईरान की सत्ता युद्ध लंबा खींचने के मूड में है। वरना 1200 से ज्यादा लोगों की मौत और 14,000 से ज्यादा घायलों के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के इरादे देखकर अब अमेरिका को भी लग रहा है कि ये तो लेने के देने पड़ गए, क्योंकि जिस तैयारी और तेवर के साथ ईरान युद्ध कर रहा है उससे ये युद्ध लंबा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की सत्ता, सैनिक और आवाम ये पक्का इरादा कर चुके हैं कि हम तो डूबेंगे दुश्मन, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि ईरान इस समय एट्रिशन रणनीति से युद्ध लड़ रहा है। इसमें दुश्मन को धीरे धीरे थकाने और फिर बड़ी बर्बादी करने की प्लानिंग है। ईरान लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इसी रणनीति के तहत ईरान बड़े मिसाइल हमले से पहले छोटे हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और अमेरिका को थकाने और युद्ध को लंबा खींचने के लिए ईरान लो कॉस्ट ड्रोन और क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। तेल का क्राइसिस बनाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के समंदर की गहराई में माइंस बिछा दी हैं, ताकि इस रास्ते से अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना तेल ले जाने की कोशिश भी करे तो उसकी समंदर में जल समाधि बना दी जाए। यानी खामेनेई की मौत के बाद ईरान इतना खूंखार हो चुका है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभी जिस प्रकार से ईरान मध्य पूर्व के देश और अमेरिका की बेसिस और इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है मिसाइल और ड्रोन्स के द्वारा, क्या ये तब 6 महीने तक संभव रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ईरान सरेंडर कर देगा या हार मान लेगा या शर्तों को मान लेगा, ये दूसरी बात है। मेरे हिसाब से अगर मिसाइल और ड्रोन का स्टॉक भी ख़त्म हो जाता है तो भी ईरान जब तक
शर्तें नहीं मानता तब तक हार नहीं मानी जा सकती है। ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा होने के बाद भी ईरान जिस तरह युद्ध लड़ रहा है उससे साफ है कि खामेनेई इस युद्ध की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख चुके थे। यही वजह है कि अमेरिका के थिंक टैंक और डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर चीन रूस ने ईरान पर प्रेशर नहीं डाला तो इस युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ईरान के पास हथियारों की सप्लाई ज्यादा टिकाऊ है। ईरान की फौज अगर इसी रफ्तार से हमले करती रही तो कम से कम 6 महीने तक हाई इंटेंसिटी वॉर जारी रख सकती है। दरअसल ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइल का प्रोडक्शन पूरी तरह देश के अंदर करता है। इसके अलावा मिसाइल के ऐसे ऐसे भंडार हैं जिस तक दुश्मन का पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि युद्ध को लंबा खींचने वाली ईरान की एट्रिशन रणनीति कोई नई नहीं है। इसे ईरान ने कई दशकों की मेहनत से तैयार किया है। ये रणनीति ईरान के डिफेंस पावर का एक हिस्सा है। दरअसल 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान ने एट्रिशन रणनीति में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसके लिए ड्रोन और मिसाइल बनाने के बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए। हथियार बनाने के लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियन की फौज तैयार की गई। इस समय ईरान के पहाड़ी इलाकों में मौजूद सुरंगों में ड्रोन्स और मिसाइल्स का बड़ा जखीरा मौजूद है। इसके पीछे ईरान का मकसद पारंपरिक रूप से ताकतवर हुए बिना भी ज्यादा शक्तिशाली दुश्मनों को चुनौती देना है। इस रणनीति के जरिए ईरान का टारगेट ये नहीं है कि दुश्मन को सीधे हरा दिया जाए, बल्कि इससे युद्ध को महंगा, लंबा और दुश्मन को बड़ा नुकसान देने वाला बनाया जाए। ईरान अगले 6 महीने तक इस युद्ध को लड़ सकता था, चूंकि खोमेनी ने इस तरह की मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाई थी कि अगर पूरी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप भी वाइप आउट हो जाए तो भी 31 प्रोविंशियल कमांडर्स को पावर होगी कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, एक्शन ले सके, और उसके लिए उनको अधिकृत किया गया था। एक IRGC के कमांडर ने तो यहाँ तक कहा था कि हमारे यहाँ 5 शहर हैं, उनके नीचे 5 मिसाइल सिटीज हैं और हमारे पास 90 वो ठिकाने हैं जहाँ से हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अगर एक ठिकाने से अमेरिका को 1 हफ्ते के लिए रोक सकते हैं तो यानी हम उन्हें 1 साल से भी ज्यादा युद्ध में उलझा सकते हैं। लंबे युद्ध की रणनीति और ईरान के इरादे इस बात से भी समझे जा सकते हैं कि उनकी मौजूदा लीडरशिप अमेरिका और इजराइल को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम नेता मुज्तबा खामेनेई का पहला संदेश ईरानी टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया है। ईरान के टीवी एंकर ने खामेनेई का संदेश टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया। खामेनेई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी और मिनाब स्कूल के बच्चों के खून का बदला लेने की बात कही है। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान ऐलान कर चुके हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ एक लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर चुका है। राष्ट्रपति मसूद ने बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया। इसके अलावा ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कह दिया है कि अमेरिकी इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है, यानी ये युद्ध कई महीनों या उससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ भी कह चुके हैं कि ईरान निश्चित रूप से युद्ध विराम के पीछे नहीं है। ईरान को हमलावर को सजा देनी ही होगी। ईरान इस समय इजराइल के साथ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई निक का बयान है कि ईरान दुश्मन की तुलना में कई गुना ज्यादा समय तक अपनी रक्षा हमलावर तरीके से कर सकता है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने भी खुलासा किया कि ईरान जानबूझकर अपने हथियारों के इस्तेमाल की रफ्तार नियंत्रित रख रहा है और ज्यादा आधुनिक और ताकतवर हथियारों को बचा कर रख रहा है। इसके तहत ईरानी फोर्स बार बार इजरायली ठिकानों और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।
IRGC के मुताबिक इस हमले में एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों और एडवांस ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की समुद्री सीमाओं से लगभग 340 किलोमीटर दूर पर तैनात था, लेकिन दावा है कि ईरान के हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी मौजूदा लोकेशन से बाहर हटना पड़ा है। हालांकि अमेरिका ने अब तक नहीं माना है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नुकसान हुआ है। And I'm once again calling on all members of the मैं आज एक बार फिर ईरान के IRGC, सेना और पुलिस से हथियार रखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्हें इससे सिर्फ मौत ही हासिल होगी। ये वक्त है ईरान के लोगों के साथ खड़ा होने का, ताकि वो अपने देश को दोबारा हासिल कर सकें। इम्यूनिटी स्वीकार करिए, हम आपको इम्यूनिटी देंगे और इतिहास में सही स्थान लें तो आप या तो इम्यूनिटी लेकर सुरक्षित रह सकते हैं या मौत की गारंटी को चुन सकते हैं। perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either.